कि जो लाइट पैरेलल आई कहाँ से पास होगी, फोकस में, या पास होती हुई प्रतीत होगी अपन को, मतलब ऐसा पास हो रही है ऐसा हमको फील करवाएगी, बस इतना ही ज्यादा समझना है। और हम ये क्यों होता है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड देखो इसी में बनता है देखो सेकेंड क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं एक और। थोड़ा सा लाइट ऊपर हो गया, ठीक, देखो फोकल सी, ठीक ना। इसमें क्या उल्टा बता देते हैं, बुक में लिखा रहता है, देखो क्या लिखा रहता है बताता हूं। जो लाइट फोकस से पास हो रही है डायरेक्टली, वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी, ठीक ना। द लाइट विच पासिस थ्रू फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। यहां पर भी आप देखो ये फोकल पॉइंट है, ठीक ना। यहां से लाइट पास कराओ तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। यहां पर भी वही होगा, देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको समझ के चलना है और याद करके भी चलना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझो, सारा चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक ना। रटना नहीं है कि ऐसा ही होता है, बस रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वही समझना है, उसी के भरोसे सारा चीज होता है, ठीक ना। ये हमारा फोकल पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ठीक। तो जो लाइट देखो, जो लाइट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, कि उसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो कहां से टकराएगा, देखो फोकल पॉइंट से। तो जो लाइट ऐसे आ रहा है जो जाके फोकल पॉइंट से टकराएगा, वो टकराने के बाद, है ना, मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगा, है ना, इसी का उल्टा, है ना। यहां पर भी आप देखोगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा। यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सारी चीजें, ठीक ना। अब अगला देखते हैं आगे। इसमें ये सेकेंड था ना, सेकेंड लॉ था रे ट्रेसिंग वाला में, सेकेंड था। मतलब ये आपको क्यों बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि पता क्या होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा ना तो मिरर में इमेज बनाना आपको, मतलब स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाना आपको बहुत ही आसानी रहेगा, ठीक, समझ में आ रहा है। तो आप इमेज इजीली बना सकते हो। देखो अगला और देखते हैं, थर्ड वाला। देखो क्या है, ये हमारा P हो जाएगा, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C, ठीक। जो लाइट, ठीक, जो लाइट C से पास होगा ना, वो किधर से पास होगा, सोचो, वापस C से पास हो जाएगा। क्यों C से पास होगा, दिमाग में आना चाहिए। यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा। क्यों, सी से गुजरने वाला रेखा क्या होती है, नॉर्मली तो होती है। नॉर्मल से मतलब इंसिडेंट एंगल जीरो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो कहीं भी पास करा लो सी से, वो जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा वो, ठीक, कोई डेविएशन नहीं होगा। क्योंकि तो नॉर्मल खुद है, नॉर्मल पे लाइट तो वापस वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोई डेविएशन मतलब 180 डिग्री डेविएशन के साथ में, है ना। तो और देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा हो जाएगा, देखो ये हमारा F, ये C। तो देखो जो लाइट C से पास हो रही है, C से पास मतलब कैसे करवाएंगे, ये C से ही पास होगी। देखो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो कहां पे जाकर कट करेगा, C से। तो अगर कोई ऐसा लाइट आ रहा है कि एक्सटेंड करने पे C से कट करेगा, वो थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है C वाला, ये वाला, हाँ ये थोड़ा फील आता है, ठीक। जो लाइट C से जा रहा है, अगर मान लो उसको अगर मिरर नहीं होता तो कहां पे जाकर कट करता है, C पे, तो वो उधर ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं, थर्ड वन हो गया। ये फोर्थ देखो, ये F, ये C, ठीक।
जो लाइट ऐसे आ रहा है, मान लो मिरर के पोल पे जाके हिट कर रहा है, कहां पे? मिरर के पोल पे, तो यहां कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, देखो सी से एक लाइट पास कर रहा है यहाँ पे, ऐसे यही तो लाइट होगा। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कॉस की तरह काम करेगा, नॉर्मल की तरह काम करेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में काम करेगा। यहां पर भी वही होगा, देखो ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा एफ, ये सी, एफ और ये सी, सॉरी सी, ये पी। तो जो लाइट ऐसे आएगा वो ऐसे रिटर्न हो जाएगा। ये और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे नियम थे, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बताया ये सारी चीजें, ठीक। आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा, कहाँ उसका पोजीशन होगा, लोकेशन कैसे होगा, वो सारे अपन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो सबसे ज्यादा अपन को यूज होता है, इमेज फॉर्मेशन इज कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर में सबसे ज्यादा यूज होता है। अपन प्रॉब्लम में ऐसा ये नहीं कि मतलब कन्वेक्स मिरर यूज ही नहीं होता, वो उसको सेंटी होने की जरूरत नहीं है कन्वेक्स मिरर। किसको? कन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स मिरर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। बेसिकली देखा जाए तो इसका बहुत ही कम यूज होता है अपने में। ये हर जगह रियर मिरर होता है ना व्हीकल का, उसमें कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। लेकिन अपन को प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा इसका यूज करेंगे, उसका भी यूज करेंगे, लेकिन अपन देखते हैं इसके बहुत सारे वेरिएशन आते हैं डायग्राम्स के, इसके ज्यादा कम आते हैं, इसलिए इसको हम ज्यादा फोकस करेंगे किसके ऊपर? कॉनकेव मिरर के ऊपर, ठीक। तो अगला हमारा टॉपिक भी यही है, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। मैं यहां पे सीरियल नंबर लिख देता हूं, ठीक। ऑब्जेक्ट लोकेशन, ठीक। यहां पे मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट लोकेशन, लिख देता हूं, ठीक। ये हमारा आ जाएगा रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक ना। रे डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा जगह देते हैं, ठीक। इमेज लोकेशन, है ना। टाइप ऑफ इमेज, है ना। ये सारे हम इस फॉर्मेट में अपन को देखेंगे, ठीक। पहला फॉर्मेट देखो, पहला क्या है इसको, है ना। ठीक, पहला देखो, फर्स्ट एट इंफिनिटी, कहां पे? मान लो ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। तो ये हम कौन सा लेंगे? अभी सबसे पहले हम ज्यादा देखेंगे इसी के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक। सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स नहीं बनाना था, कॉनकेव बनाना था भाई साहब, ध्यान रखा करो। यह हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर में ओके, ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, ये हो जाएगा फोकल पॉइंट, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारा पोल, ओके। अब सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनाइट पे है। तो इन्फिनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उससे हम ये मानते हैं कि उससे आने वाली लाइट्स कैसे होंगी? पैरेलल होंगी, है ना। तो लाइट्स पैरेलल आती हैं, देखो ये कहां से आ रही है? इन्फिनाइट से आ रही है, बहुत सारी लाइट्स आ रही, वो जाए कहां कट करेंगी? यहां पे, है ना। तो इसको हम बोलेंगे V, क्या बोलेंगे? V को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इमेज लोकेशन। कहां बोलेंगे? इमेज लोकेशन, है ना। V कहां पे होगा? V। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब किसी, अब देखो ये दोनों लाइट है ना, लाइट रे नंबर 1 और रे नंबर 2, ये दोनों रेज है ना, कहां से आ रही है? इन्फिनाइट से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से। कौन से ऑब्जेक्ट से जिसका हमको इमेज बनाना है? मान लो सन ले लेते हैं, तो ये दोनों रेज कहां से आ रही होगी? सन से आ रही होंगी। दिन की बात करो तो दोनों रेज सन से ही आ रही होंगी। दोनों रेज आके वास्तव में यहां पे कट कर रही है, देखो रियल में आके यहां पे कट कर रही है कि नहीं कर रही है?
कॉन्वेक्स में देखो सुनो, यहाँ पे क्या कट करे, रियल में कट करिए, रियल में कट करें तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट वापस रियली में मिलते हैं ना, तो वहां पर रियल इमेज बनता है। ठीक, कहां बन रहा है, इमेज लोकेशन कहां पे है, एट फोकल पॉइंट, एफ पे बन रहा है। ठीक, टाइप ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, रियल एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा, है ना। सन का इमेज बहुत ही छोटा, सन तो बहुत बड़ा है लेकिन इमेज बहुत बड़ा छोटा बन जाता है ना। लोकेशन मतलब कहां पे होगा, फोकल पॉइंट पे होगा। सेकेंड देखो, अवे फ्रॉम सी, सी से दूर होगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, देखो देखो ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सी से दूर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए बी। ठीक, तो क्या कहता है ए बी, देखो पहला रेज पैरेलल पास कराओ ए से, ठीक है ना, ए से पास कराओ, वो आके पैरेलल जाएगा तो कहां से पास होगा, फोकल पॉइंट से। कहां से पास होगा, फोकस पॉइंट से। ठीक, सेकेंड रेज कहीं से भी पास करा दो, देखो सेकेंड रेज में पास कराता हूं यहां से, सी से पास कराता हूं, सी से नहीं छोड़ो, यहां से पास कराता हूं, एफ से पास करा दो, एफ से गया, इसको एफ के ऊपर बना दो, ये ए से यहाँ पे कट करेगा, यहां पे आगे कट कर दिया। तो देखो ये रेज कहां से निकली थी, दोनों की दोनों रेज कहां से निकली थी, ए से। ए से निकल के वापस यहाँ पे कट कर रही है, तो वहां पे ए का ही इमेज, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट से निकलने वाले रेज वापस जहां पे कट करती है ना, वहां पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनता है ना। देखो ये बन जाएगा। अब देखो बी से निकलने वाले रेज यहाँ पे कट करेंगे, ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी डैश बन जाएगा। ये तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो हाइट है ना, ये वाला ए डैश बी डैश, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का हाइट बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो यहां पे इमेज कहां बन रहा है, देखो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर हुआ। थर्ड वन देखो, एट सी, सी पर ही रख दो, सी पर रखेंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा, देखो ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए बी, है ना। ये पहला रह जाएगा पैरेलल, दूसरा कहां से पास कहां से होगा, एफ से। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि मैं कोई भी देखो यहाँ पे मैं दूसरा रेज लेके डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ए रे जा रहा है ऐसे, सॉरी उल्टा हो, थोड़ा सा गलत हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला मैंने बताया था ना, वो वाला यूज करो। तो इसको ऐसे पास करा दो, यहाँ पे कट करेगा। एग्जैक्ट देखो सी पर ही बन रहा है यहाँ पे, ए डैश और ये बी डैश, है ना, जहाँ पे दोबारा कट कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ पे इमेज बनेगा, एट सी। अगर सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगा, एट सी पर ही बनेगा। और दोनों का हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू क्या है, ए डैश बी डैश, है ना। मतलब क्या बोलेंगे इसको, रियल इमेज बन रहा है, रियल एंड सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। इसको एक और चीज देखो, यहाँ पे मैं रियल इमेज क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ये रियल क्यों है भाई साहब, आप बोल सकते हो ना रियल इमेज क्यों है। रियल इमेज इसीलिए है क्योंकि इसको ना हम स्क्रीन पर रख सकते हैं। यहाँ पे इमेज बन रहा है, देखो यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया। यहाँ पे एक स्क्रीन रख दो, पर्दा रख दो, क्या रख दो, व्हाइट पर्दा रख दो, तो उसका इमेज यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर्दा रख दो तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पर्दा रख दो तो यहाँ पे इमेज बनेगा। हाँ, रियल इमेज उसको बोलते हैं जिसको हम स्क्रीन पे पुट कर सकते हैं,
रियल इमेज उसको बोलते हैं जिसको हम स्क्रीन पे पुट कर सकते हैं, वो रियल इमेज होगा। तो क्या हम प्लेन मिरर में जो अपना शक्ल देखते हैं क्या वो रियल इमेज है? नहीं, उसको हम स्क्रीन पे पुट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमको हमारा दिमाग ही उसको देख सकता है। किसी स्क्रीन को उसको और हम कोई स्क्रीन उसको देख नहीं सकता, मतलब सॉरी स्क्रीन के ऊपर हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए सब रियल इमेज है ना। ओके, तो बाकी का समझ में आया था पिछले वाला टॉपिक, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो जरूर आपको डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम रुके थे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 3 हमने रे डायग्राम देख लिया था, अब चौथा देखते हैं। चौथा लोकेशन देखते हैं बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। कौन सा हमने मिरर लिया था? मिरर हमने लिया था कॉनकेव, है ना। कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर था। देखो हमारा रे डायग्राम कैसे आएगा। ठीक, रे डायग्राम ये हमारा हो जाएगा F, ये हो जाएगा हमारा C, है ना। यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा ए बी हाइट का ऑब्जेक्ट है ना। ये देखो पहला रे जाएगा जो हमारा, जो मैंने बताया था लॉ नियम बताया था रे ट्रेसिंग, पहला जाएगा पैरेलल, वो पास होगा। पैरेलल जो जाएगा वो कहां से पास होने वाला है? F से ही पास होगा, है ना। F से ही क्यों पास होगा उसका भी मैंने बताया था। ठीक, दूसरा रे ऐसे वाला ले लो, ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे पास होगा, है ना। ऐसे कट, यहां पे कट कर दिया तो एक ही पॉइंट से, है ना, सॉरी यहाँ B ले लेते हैं, ये वाला B होगा और यहाँ पे A होगा। A पॉइंट से निकलने वाले 2 रेज यहाँ पे देखो, पहली रेज ये, दूसरी रेज ये, यहाँ पे कट कर रही है तो यहाँ पे इमेज बनेगा किसका? A का। किसका इमेज बनेगा? A का, है ना। ये हो जाएगा, यहाँ बनेगा किसका इमेज? B डैश का, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हाइट ऑफ इमेज जो है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है ना। टाइप ऑफ इमेज कौन सा होगा? कौन सा टाइप इमेज होगा? इसको भी देखो, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रख दे, क्या रख दें? स्क्रीन, पर्दा, व्हाइट पर्दा रख दे तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ना ए बी, उसका इमेज इतना बड़ा बनेगा, है ना। तो ये कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। मिरर के पीछे थोड़े बन रहा है, जैसे हमारा कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर में मिरर के पीछे इमेज बनता है। भाई साहब मिरर के पीछे दिखाई देगा क्या? नहीं, वो तो वर्चुअल इमेज होता है, हमको उससे सिर्फ हमारा ब्रेन रीड कर पाता है, समझ पाता है, वो हम स्क्रीन पे पुट नहीं कर सकते। तो ये हमारा कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। कौन सा होगा? रियल एंड रियल इमेज एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। लोकेशन, लोकेशन कहां पे हो? देखो अवे फ्रॉम सी, सी से दूर बन रहा है। कहां बन रहा है? सी से दूर। ये है ना सी, देखो सी से दूर बनेगा 100%। हाँ, एक चीज देखो, इसके पहले वाला इमेज में देखना कि जब सी से हमने दूर रखा था ना तो इमेज कहां बना था? सी और एफ के बीच में बना था। उसी का उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा ना तो उसके इमेज सी से दूर बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, 5th देखो 8F कहां पर रखना है? ऑब्जेक्ट को F पे रख दो। ठीक, F पे देखो ये हमारा मिरर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? F पे रख दो, यहाँ पे A और ये B। ठीक, पहला रे जाएगा पैरेलल। ठीक भाई साहब, पैरेलल गया और F से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड रे जाएगा यहाँ पे टकराओ, ये ऐसे आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गया रेज, ऐसे आया, ऐसे वापस आ गया। ये दोनों देखो रेज कहीं आगे आपस मिलने वाली है क्या? दोनों आगे जाके कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ये पीछे देखो, पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है। मिरर के पीछे बैक साइड में भी नहीं मिल रही है, मिरर के फ्रंट साइड में भी कहीं दोनों रेज नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ पे मिलेंगी? हमेशा मान सकते हैं कि इन्फिनिट पे जाके मिलेंगी। कहाँ पे? इन्फिनिट पे। यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है ना? कैसा इमेज बन रहा है यहाँ पे? रियल बोल दो एंड वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, है ना। बहुत बड़ा, सन बहुत बड़ा है ना, है कि नहीं?
सन बहुत बड़ा है, उसका इमेज कहाँ बन गया था, फोकस पे बना था कि नहीं बना था। तो वही अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन जाएगा, सन के पास बनेगा। मतलब सन के पास कहने का मतलब कि सन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उतना बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, यही होगा, वेरी वेरी लार्ज, है ना। एट इन्फिनिटी कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इमेज का लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ही दूर। छठा देखो, बिटवीन, यहां पे देखो ये P होगा ना, पोल, बिटवीन F एंड P, F एंड P के बीच में रख दो। देखो ये हमारा मिरर, ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये हमारा F हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा A और ये B, ऑब्जेक्ट हो गया B। तो पहला रे बनाओ, सबसे पहला फेमस, अपने बार बार यूज कर रहे इसको। पहला पैरेलल जाएगा, वो कहाँ से पास होने वाला है, रिटर्न में F से पास होगा, ठीक, बना दिया, ठीक। दूसरा रेस देखो, यहां से पास कराओ, ऐसे पास होगा। देखो ये दोनों तो आगे चलो कहीं मिलने वाले नहीं है, मिलने से रहे, लेकिन इनको अगर पीछे हम एक्सटेंड करें ना, ऐसे देखो पीछे एक्सटेंड करें तो दोनों आगे जाके यहाँ कहीं ना कहीं कट करेंगे। हाँ, दोनों कट कर लिए, जहां पे कट करेंगे वहां पे क्या बनेगा, ये दोनों रेज कहाँ निकली थी, ये दोनों रेज कहाँ से निकली थी, ये दोनों रेज निकली थी ए से, ऑब्जेक्ट के ए साइड से। तो ए वाला यहाँ भी इमेज बनाएगा और बी वाला यहाँ बनाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। अब एक चीज देखो, ये इमेज जो बन रहा है ना, यही एक लोकेशन है, कहाँ पे, कॉनकेव मिरर में यही एक लोकेशन है। जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे ना, F और P के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना, वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। हाँ, एक इसमें आता है कि सेविंग मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है। ऐसे देखा जाए तो सेविंग मिरर में सब घर में, जैसे मैं भी क्या करता हूँ, प्लेन मिरर ही यूज करता हूँ ना, सेविंग मिरर। हर जगह नाई की दुकान पे जाओ तो भी सेविंग मिरर कौन सा यूज करता है, प्लेन मिरर यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए सेविंग मिरर कौन सा यूज किया जाता है, तो आपको बताना है कॉनकेव मिरर। भाई साहब कौन सा बताना है, कॉनकेव मिरर। तब बोलोगे सर कॉनकेव मिरर में तो इमेज उल्टा बन रहा था, यहाँ पे भी उसमें भी तो, लेकिन कॉनकेव मिरर में उल्टा बनता है, सही बात है। लेकिन हमारा जो सेविंग मिरर होता है उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ बड़ा होता है। मान लो ये मिरर है, ये मेरा हाथ क्या है, मिरर है, हमारा फेस यहाँ पर है, तो इस मिरर का फोकल लेंथ मेरे फेस के पीछे होना चाहिए, मतलब वहां पे कहीं फोकल लेंथ होगा, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला यहाँ पे कहीं फोकल लेंथ होगा, ये मिरर है, तो मेरा फेस कहाँ पे आना चाहिए, मिरर और फोकल लेंथ के बीच में आना चाहिए। तो मेरे फेस का इमेज कितना बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, एनलार्ज व्यू बनेगा। तो हमारी जो दाढ़ी है ना, छोटे छोटे, वो सब वहां पे दिखाई देंगे, एक एक चीज दिखाई देगी, एक एक दाढ़ी दिखाई देगा वहां पे मिरर में, है ना। तो एज ए सेविंग मिरर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर। समझ में ना, कॉनकेव मिरर सेविंग मिरर क्यों यूज करते हैं, वो जब हमारा फेस फोकल लेंथ पीछे आएगा और यहाँ पोल और फोकल लेंथ के बीच में रख देंगे हमारा फेस ना, तो उसका एनलार्ज इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है ना, बड़ा इमेज बनता है और क्लियर चीजें हमारी दाढ़ी मतलब दिखाई देता है ना। इसलिए हम इसको सेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं। समझ में आया, तो ध्यान रखना, सीधा इमेज बनता है ना। अब देखो ए ऊपर था, यहाँ पर भी ए ऊपर बन गया। एक और चीज, ये इमेज किधर बना, मिरर के पीछे बना ना, मिरर के पीछे मतलब ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इसको हम स्क्रीन पे पुट नहीं कर सकते, है ना। वी कांट पुट दिस इमेज ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर हम इस इमेज को पुट नहीं कर सकते, है ना। तो ये कहां पे होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ द मिरर। क्लियर हुआ। तो कॉनकेव मिरर का जितना भी हमारा डायग्राम था हमने देख लिया, है ना, ऑलमोस्ट हमने सारे डायग्राम हमने देख लिया। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही इमेज बनता है। देखो कौन सा बताता हूं,
कॉन्वेक्स मिरर में एक ही इमेज बनता है, वही आपको याद रखना है। देखो यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। एफ और ए सी। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, मान लो हमने कहीं भी रखा, यहां पर रख दिया है ना। सबसे पहले कहां पर रखते, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट। कहां पर है? इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट पे तो इमेज कहां बनेगा? फोकस से बनेगा। देखो ये इन्फिनाइट से पैरेलल राइट आ रही है, पैरेलल लाइट्स। ये अगर हम इसको रिटर्न होंगी तो कैसे रिटर्न होंगी? रिटर्न होंगी तो किस टाइप से रिटर्न होंगी? इस टाइप से रिटर्न होंगी। कोई उसको पिक से एक्सटेंड करे तो फोकस पे जाएगा, कट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे इमेज बनेगा? फोकस पे बनेगा, है ना। ये एक सब में सेम, इसमें सब में सेम होता है ना। ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनाइट एंड पी। इन्फिनाइट और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो कहां पे उसका इमेज बनेगा? देखो देखो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक। ये हमारा हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी, ठीक। ये हमारा हो जाएगा पी। पहला लाइट पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाने वाला लाइट कैसे रिटर्न होगा? इस टाइप से कि उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहां पे कट करेगा? वो एफ पे कट करेगा। क्लियर, ठीक। दूसरा रेज को ऐसे पास करा दो, ऐसे, ये ऐसे रिटर्न होगा। देखो ये दोनों रेज कहां से निकली थी? ए से निकली थी। ये दोनों कहीं मिलने वाली क्या रियल में? एक इधर जा रहे, एक इधर जा रहे, कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है भाई साहब, नहीं मिलेंगे, इसके पीछे एक्सटेंड करो, यहां पे मिलेगी। यहां पे ए डैश और नीचे क्या बन जाएगा? बी डैश। यहां पे देखो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसीलिए यहां पे हाइट ऑफ, क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज, है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे? ए डैश बी डैश इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इक्वल टू ए बी, है ना। हाइट ऑफ इमेज हमेशा किससे होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होता है। किसमें? कन्वेक्स मिरर में, है ना। कन्वेक्स मिरर में हमेशा कहीं भी रखो, इन्फिनिट और पीक के बीच में कहीं भी रखो, हमेशा क्या होगा? कम होगा। जो व्हीकल में जो मिरर होते हैं ना, जो बैक साइड के, हम कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं, मतलब उसको देखने के लिए वो कौन सा मिरर यूज किया जाता है? ये वाला मिरर यूज किया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि इसका सारे ऑब्जेक्ट्स का इमेज दिखाई देता है ना। इसका अपर्चर मतलब क्या होता है? ज्यादा, हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें दिखाई देता है। आप सोचोगे कि जो व्हीकल होता है उसमें प्लेन मिरर क्यों यूज नहीं कर सकते? प्लेन मिरर का एक लिमिटेशन है। प्लेन मिरर का लिमिटेशन है क्या? मान लो आपने इतना बड़े मिरर लगाया, प्लेन मिरर, कौन सा? रियर साइड व्यू, जो मिरर, रियर मिरर है ना देखने वाला गाड़ी में। तो अगर मान लो इतना बड़ा प्लेन मिरर बनाया, इतना बड़ा प्लेन मिरर आपने लगा दिया, तो पता है ये प्लेन मिरर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा कोई चीज दिखाई नहीं पाएगा। इतना बड़ा प्लेन मिरर है ना, मान लो कितना, 1 फीट का प्लेन मिरर आपने लगा दिया, 1 फीट तो बहुत बड़ा होता है, तो वो जो 1 फीट का जो मिरर है ना, वो 2 फीट से बड़ा ऑब्जेक्ट को दिखाएगा ही नहीं, तो क्या फायदा। लेकिन इसका अच्छी बात ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट को शो करता है। ये कौन? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ट्रक होगा, बहुत बड़ी ट्रक हो, कितना भी दूर हो, उसको छोटा दिखा देगा कि हाँ भाई ट्रक आ रही है, थोड़ा ध्यान हो जा। उसमें क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स आर इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर। क्लोजर देन दे अपीयर, क्यों? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, देखना लिखा रहता है रियर व्यू मिरर पे। क्यों लिखा रहता है? देखो ऑब्जेक्ट तो इतना दूर है ना, लेकिन इमेज कितना नजदीक दिखाई दे रहा है ना, इतना दूर।
मतलब ऑब्जेक्ट दूर है लेकिन उसका इमेज बहुत नजदीक हमको दिखाई देता है। किसमें? इसमें, मिरर में। समझ में आया ना? तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूर होगा ना तो नजदीक, कितना भी दूर, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, ध्यान समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, उसका इमेज P और F के बीच में ही बनेगा हमेशा। इमेज ऑलवेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन F एंड P। F एंड P के बीच में ही बनेगा। F एंड P तो बहुत नजदीक हुआ ना। मान लो 10 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, फिर भी अगर मान लो आपने 50 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स मिरर यूज किया तो वहां पे 50 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। 1 किलोमीटर दूर है फिर भी वो 50 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत है इसमें कि मतलब कितना भी दूर होगा ऑब्जेक्ट उसको नजदीक ही दिखाएगा वो, है ना? मतलब आपको नजदीक ही दिखाई देगा। तो बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो दिख रहा है वो नजदीक है वास्तविक दूरी से। समझ में आया ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो रियर व्यू मिरर जो होता है ना, रियर व्यू मिरर गाड़ियों में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? यही वाला कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? देखो अब आगे देखते हैं। देखो अब आगे थोड़ा सा देखते हैं अपन, थोड़ा प्रॉब्लम कैसे कैसे आते हैं इसमें वो बताता हूँ आप लोगों को। साइन कन्वेंशन आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा? कॉनकेव मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ठीक है ना? ये P प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, है ना? इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PF। तो यहां पर PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? U इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस PB। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ना माइनस में लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और टेकन निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन निगेटिव। क्या लेना है अपन को? हमेशा निगेटिव लेना है, है ना? निगेटिव लेना है। जनरली क्या लेना है अपन को? निगेटिव लेना है ना? देखो देखो पोल है ना, ये पोल के इधर वाला डिस्टेंस जो भी मेजरमेंट करेंगे क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना? F इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस PF। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी कैसा आता है? निगेटिव में आता है, ध्यान रखना। और इसमें किसके लिए हम देख रहे हैं? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में इमेज भी इधर ही बन रहा था, उधर ही बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर हो गया। मान लो इसका इमेज कहाँ बना था? याद है कि नहीं कुछ? इसका इमेज बना था C और F के बीच में, यहाँ पे बना था, है ना? ये A डैश और ये B डैश। ये जो बनता है ना ये वाला, ये डिस्टेंस को बोलते हैं V, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। V यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो PB डैश माइनस PB डैश। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेंगे आप, सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला इमेज डिस्टेंस, है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब चीजें अपन को पता होना चाहिए। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेना है। और इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है कहाँ पे। इमेज डिस्टेंस मान लो पीछे बन रहा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लेंगे। देखो कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? F और P के बीच में रखा हो, ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पे हमको याद रखना है, M इक्वल टू माइनस V/U, है ना? इसको हम ये भी बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? हाइट ऑफ इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? HI/H0, ठीक ना? इसको हम बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं यहाँ पे? मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं अपन? मैग्निफिकेशन, है ना? ये टॉपिक है एक, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस V/U। मतलब
इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे देखो एम इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी बाई यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, क्या आ गया हमारे पास, एच आई अपॉन एच नॉट। क्लियर हो रहा है ना, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है अपन को, है ना, इसका प्रूफ आप 12th क्लास में सीखोगे, आपको बस इतना ध्यान रखना, ध्यान रख के चलना, इतना होता है, ठीक ना। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें, माइनस बी अपॉन यू। ठीक, तो देखो यहाँ पे एच आई कहां पर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एच आई देखो, एच नॉट ये वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो ये है ना, ये हमारा हो जाएगा ए बी, है ना। तो यहाँ पे देखो इमेज इसमें देखो ए बी इक्वल टू कितना है, एच आई, प्लस में आएगा, देखना यहाँ पे ऊपर है ना, इस लाइन से ऊपर बन रहा है ना, प्लस में आएगा। ठीक, और यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस एच नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच नॉट। ध्यान रखना यहाँ पे एच नॉट किधर बन रहा है, ए डैश बी डैश ये वाला है ना, एच डैश बी डैश, ये हो जाएगा, सी पर लिख दो, ये हो जाएगा एच नॉट। एच नॉट देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ना, इधर बन रहा है ना, तो वो निगेटिव में हाइट आएगा, कितना आएगा, निगेटिव में हाइट आएगा। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, मान लो एच आई बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस में लेंगे, और एच नॉट बराबर कितना आ रहा है, मान लो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको कितना लेंगे, माइनस 5 सेंटीमीटर लेंगे, कितना लेंगे, माइनस 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे एम कितना आ जाएगा, माइनस, सॉरी उल्टा हो गया क्या, हाँ यहाँ पे उल्टा हो गया, ये एच नॉट हो जाएगा और ये एच आई हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर, मैंने एक एग्जांपल लिया माना है, और मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कितना बन रहा है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो किधर बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये ओरिजिन है, इसके नीचे जो हाइट मेजरमेंट करेंगे निगेटिव लेंगे, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, इस फॉर्मूला देखो, एच आई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -5, और एच नॉट का वैल्यू कितना है, 10, कितना आ जाएगा, -1/2। ध्यान रखना, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, फॉर कॉनकेव, फॉर मिरर क्या हो जाएगा, मिरर में मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज अगर बनेगा ना, देखो ये कौन सा इमेज था, रियल इमेज था, इसको हम स्क्रीन पे पुट कर सकते थे, तो रियल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा आता है, निगेटिव आता है, हमेशा कैसा आता है, निगेटिव आता है, समझ में आया। एंड फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मिरर्स, है ना। क्या होता है मिरर के लिए हमेशा क्या होता है, कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, सबके लिए मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, और भी इसको डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक।